वहां से आमदनी का भी साधन बनेगा, राजस्व प्राप्त होगा। बहुत बड़े राजस्व प्राप्त होगा, बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होगा। जी। मैं अशोक महेश्वरी, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता। पूर्व में नगर पालिका की जिम्मेदारी यहाँ की जनता ने मेरे को दी थी और वर्तमान में समाज के हित में जो भी काम होता है मैं करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। चेयरमैन साहब, 1985 में आपने चुनाव लड़ा और 2017 में आप चेयरमैन बने, यानी जनता ने आप पे भरोसा किया। तो आगे कुछ अगर मौका मिले आपको तो क्या समाज की सेवा के लिए आप राजनीति में आना चाहेंगे? तोमर साहब, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। 1985 में भारतीय जनता पार्टी का लगभग बाल्यकाल था, क्योंकि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। जी हाँ, उससे पहले कभी बीजेपी की कोई सीट आई नहीं, तो आप सबसे पहले बीजेपी के यहाँ कैंडिडेट रहे। और 1985 का जो हमारा दौर था वो बहुत अच्छा नहीं था। लोकसभा में हमारे 2 सांसद चुन के गए थे 543 में। एक डॉक्टर ए के पटेल आए थे महसाणा से चुन करके और एक आंध्र प्रदेश से आए थे जंगा रेड्डी। 2 सांसद चुनकर आए थे। कार्यकर्ता का हौसला टूटा हुआ था। उस समय भी हम बराबर एक्टिव रहे और संगठन के लिए कार्य करते रहे। 1985 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन चुनावों में पार्टी को कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिल रहा था जो चुनाव लड़ने की स्थिति में हो। हमने भी अनेकों कार्यकर्ताओं से बात करी, एक आध कार्यकर्ता हमने तैयार भी किए जी, लेकिन उनके परिवार वालों ने उनको रोक दिया किसी कारण से। हाँ, व्यक्तिगत कारण रहे होंगे। उनके व्यक्तिगत कारण रहे हैं कुछ ना कुछ जी, क्योंकि पार्टी का कोई छवि तो उसका वातावरण तो था नहीं। और पार्टी ने मेरे से आग्रह करा, मैंने चुनाव लड़ा। जी, चुनाव लड़ने के पीछे एक ही कारण था, मुझे पता था कि चुनाव मुझे हारना ही हारना आएगा। लेकिन कार्यकर्ता हताश न होए, हमारा वोटर बिखरे ना, हमारी वोटों की गिनती कितनी हो गई उससे ज्यादा ज्यादा हम पर बूथ पर हमारा खाता खुले। बिल्कुल, उस बात को लेकर के हम चुनाव लड़े थे। जी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का अनेकों जिम्मेदारियों में मैंने काम किया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष रहा 1985 में। जी, माननीय रक्षा मंत्री जी वर्तमान में जो है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, राजनाथ सिंह जी। जी, और रामजी सिंह हमारे महामंत्री हुआ करते थे प्रदेश के। जी, उनके साथ में रहते रहते काम करते करते भारतीय जनता पार्टी ने फिर मेरे को जिला महामंत्री बनाया। जिस समय रमेश चंद्र तोमर हमारे जिलाध्यक्ष थे। जी, 2 पद मेरे भी एक साथ रहे, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। जी, इन सब जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए, आंदोलन प्रदर्शन करते हुए, समाज की बातों को उठाते हुए, जो भी समाज में आवश्यकता थी उन सारे मुद्दों को उठाया। उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ा। जी, चाहे आसाम दिवस के रूप में तिहाड़ जेल में रहे हम। अच्छा, हाँ जी, चाहे महंगाई के विरोध में अब्दुल्लापुर की जेल में रहे, जी, चाहे राम जन्मभूमि के समय पर हम सहारनपुर जेल में रहे। और 2006 में गौहत्या हुई थी सालेपुर कोटला धोलाना क्षेत्र में, जी, उसमें भी 15 दिन हम जेल में रहे, जिसका मुकदमा मेरे पास भी चल रहा है। अच्छा। और जबकि भाजपा को क्षेत्र में पहचान दिलाने वाले और सबसे पुराने अगर मैं कहूँ तो चेयरमैन की सीट निकालकर आपने उसका कद बढ़ाया। ये मेरा इस क्षेत्र की जनता को बड़ा धन्यवाद है जी, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते प्रथम बार मोदी नगर में नगर पालिका की चेयरमैनी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुझे अशोक महेश्वरी को एक जिम्मेदारी दी शहर की। जी, और मैंने भी अपना प्रयास करा कि जनता के प्रत्येक खरा उतरूं, प्रत्येक कार्यों को बखूबी उठाने का प्रयास करा मैंने। जी, चाहे उसमें मेरे को थोड़ी बुराई मिली है, लोगों ने उसमें मेरे को लपेटने की कोशिश करी थी। जी, चाहे वो सीवर का मामला हो, चाहे ये जो अपने हाई स्पीड ट्रेन चल रही हो, इसका भी काम जो भी चला है, जी, सीवर भी जो भी डली है। उसके साथ साथ में
एलईडी लाइट का जो पूरे शहर में हर गली मोहल्ले में मैंने घूम घूम करके पूरे शहर को उजाला में दिया है जी और उसके साथ साथ सबसे बड़ा काम जो होता है, जो आज भी मोदी जी का विजन है और महात्मा गांधी जी का भी विजन था सफाई का लेकर के, जी उस सफाई को लेकर के जिस तरीके से आज विजयदशमी के दिन जी अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है कि जी अच्छाई का मतलब खाली एक पुतला फूकने से नहीं है या रावण का वध करने से नहीं है। जी अच्छाई बुराई का अच्छाई का मतलब ये है कि हर तरीके की सफाई हो, जी अपने मन की सफाई हो, अपने तन की सफाई हो, अपने घर की सफाई हो, अपने शहर की सफाई हो। और सफाई को लेकर के मैंने मोदीनगर शहर में घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने का काम किया था। घर घर से अच्छा अभियान चलाया था मैंने। प्रत्येक वार्ड में एक गाड़ी लगाई थी जी उस गाड़ी के माध्यम से कूड़ा कलेक्शन हुआ था। वो कलेक्शन के लिए संजयपुर में मैंने एक MRF सेंटर बनाया था जी वो MRF सेंटर आज भी चल रहा है। लगभग 50-60 कर्मचारी महिलाएं उसमें काम करती थे समूह बना करके, जी जिससे समाज में बहुत बड़ा संदेश गया, बहुत लोगों को रोजगार मिला जिससे। जी और वहां पर जितना मेरे को समय मिल पाया लगभग 20 लाख रुपए का जो शहर का कूड़ा निकलता है 20 लाख रुपए कूड़ा तो नगर पालिका बेच चुकी थी जी उस समय पर। और यहाँ पर जर्मनी की और वहाँ की एक भारतीय टीम मैंने 2 टीम बाहर की विदेश की आकर के सर्वे भी कर गई थी जी कि मोदी नगर में कूड़े का सेग्रीगेशन कैसे चल रहा है। जी तो कूड़े का जो सेग्रीगेशन चल रहा था तो 45 से लेकर लगभग 45-50 तरह की आइटम निकलती है जी जो वहाँ बैठ कर अगर आदमी देखेगा तो लगता नहीं था कूड़े के ढेर पे बैठे हैं। जी वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा एकदम वहाँ बैठ के ऐसा लगता है जैसे पिकनिक मनाने आ जाओ यहाँ पर। अच्छा हाँ जी और चारों तरफ बेंच वगैरह लगी हुई थी, कुर्सियां लगी हुई थी, चारों तरफ पेड़ लगे हुए थे, हरियाली लगी हुई थी जी और अनेकों तरह के पेड़ वहाँ लगवाए थे मैंने। जी अब तो मुझे पता नहीं स्थिति क्या है वहाँ की। जी और अनेकों तरह के पेड़ लगवाए थे मैंने। वो तो बड़ा हरियाली चारों तरफ छाई हुई थी, जी बड़ा सुंदर लगता था वहाँ पर। और जो कूड़े का अलग अलग आइटम निकलते थे जी उनको बहुत साफ सुथरे जगह पर जहाँ बिल्कुल धो के साफ करके उन्हें रखते थे। एक तरीके से वो ये समझो जैसे कि एक प्रेजेंटेशन होता है, जी वो प्रेजेंटेशन मैंने दिया। यहाँ पर बहुत लोग देखने भी जाते थे। अच्छा तो मैं नगर पालिका के अधिकारियों को भी उस टाइम के मेरे बड़ा सहयोग करा उन्होंने जी और जनता ने भी सहयोग करा। जी आज मैं देखता हूँ, मैं अपने गली की बात कर रहा हूँ, जी नाली में पानी दिखाई नहीं देता। जी कारण जितना भी घर का पानी होता है, सीवर का पानी होता है, सब सीवर में जाता है। बरसात होती है तो बात अलग है, जी जब बरसात नहीं होती है तो नाली सूखी रहती है जिससे मच्छर पैदा नहीं होगा। नाली सूखी रहनी चाहिए, कायदे में नाली सूखी रहनी चाहिए। हाँ। मेरा मानना है जनता से सभी से निवेदन ये है हाँ कि घर का नहाने का, धोने का, कपड़े का सब सारा पानी बरसात को छोड़ करके सारा पानी सीवर में जाना चाहिए। जी 20 MLD का हमारा प्लांट है यहाँ पर जी और लगभग मेरे ख्याल से 13-14 MLD को इस्तेमाल हो रहा है अभी, बहुत ज्यादा गुंजाइश है। जी और मेरे नगर पालिका अधिकारियों से भी आपके माध्यम से एक निवेदन है, जी जो हमारा यहाँ पानी इकट्ठा होता है उसको हम पानी को सेल भी कर सकते हैं। जो पानी यानी जो यहाँ सारा शहर का इकट्ठा हो जा रहा है जिसका सीवर का अगर हम पानी वो इकट्ठा कर लें, हाँ इकट्ठा हो रहा है वो, हाँ तो वो पानी सेल तो वो टैंकरों से सप्लाई भी हो सकता है। जो हम घर मकान बना रहे हैं बड़ा शुद्ध पानी हो जाता है, वहाँ जाकर ट्रीटमेंट होता है उसका पूरा। जी और ट्रीटमेंट होने के बाद में वो पीने के लिए इस्तेमाल तो नहीं होने का है, लेकिन खेती में बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है उसका। जी मकान वगैरह बनाने में, छिड़काव करने में बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है उसका। जी और इससे ज्यादा इस्तेमाल अगर इंडस्ट्री को हम दे पानी जी पाइपलाइन बिछा के भी दे सकते हैं। जी एक तो हमारा जो जल स्रोत है वो बचेगा, जी दूसरा जल स्रोत बचने के साथ साथ में नगर पालिका को आमदनी भी होगी। जी उसको हम जैसे मोदी इंडस्ट्रीज में दे सकते हैं, हमारे बराबर में पसवाड़ा पेपर मिले वहां भी दे सकते हैं, पाइप की लाइन पे जानी पड़ेगी, जी सब जगह पानी इस्तेमाल होता है बिल्कुल, और वहां से आमदनी का भी साधन बनेगा और राजस्व प्राप्त होगा, बहुत बड़े राजस्व प्राप्त होगा, बहुत बड़ा राजस्व प्राप्त होगा। जी तो मेरा सभी से और जनता से भी निवेदन है कि वो सफाई रखे। जितनी सफाई रखेंगे तो गंदगी खत्म होगी, गंदगी खत्म होगी तो बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। जी बीमारियों का हाँ, असली रावण तो वो गंदगी है, गंदगी है असली रावण, हाँ, और राम है वो सफाई। तो आपको राम बनना है या रावण बनना है, ये जनता खुद तय कर ले। ये बात आपने कह दी है कि बड़ी अच्छी बात है कि हाँ, ये जनता खुद तय करे ना। राम में रावण है, राम में रावण में ये अच्छाई की है, बुराई की ये अच्छाई और बुराई यही है। जी बिल्कुल सही बात है भाई। राम की पूजा तो सब करते हैं, राम की पूजा सफाई की तरफ, राम की पूजा का मतलब सफाई की है, अच्छाई की है। अगर अच्छा रहेंगे, गंदगी अच्छाई और बुराई हमारी दो ही चीज है। बिल्कुल। तो मेरा सभी शहर की जनता को आज के
विजयदशमी को बहुत बहुत बधाई भी है। जी उनका परिवार खुशहाल रहे और घर में सभी की सफाई रहे, मन में सफाई रहे, जी स्वस्थ रहे, जी उत्तम रहे और सभी के क्षेत्र के सभी लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं पुनः विजयदशमी की बधाई देता हूँ। एक और प्रश्न है हमारा, वो आपसे जानते हैं। चेयरमैन साहब, हमारा सवाल था कि आपको हम देख रहे हैं, आप काफी समय से समाज सेवा में हैं और वरिष्ठ समाज सेवी कहूँ तो उसमें कुछ जुड़ा ही नहीं होगी आपको, और अपना अपने जीवन लगा दिया। आप चेयरमैन भी रहे, भाजपा पार्टी की पहचान भी बनाई चेयरमैन, और आज आप भूतपूर्व चेयरमैन हैं और आज भी आप कहीं ना कहीं प्रयासरत रहते हैं कि आपके द्वारा किसका क्या हित हो जाए, किसका क्या भला हो जाए, यानी जनता की सेवा में आज भी आप तत्पर है। तो ये सब इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? इसका मूल मंत्र थोड़ा सा बताएंगे हमें, कहाँ से? इसका मूल सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, परिवार ही होता है, माँ बाप ही होते हैं। प्रथम शिक्षा तो माँ बाप से मिलती है। हमारे पिताजी व्यापार घराने के रहे हैं और माताजी भी हमारी बहुत अच्छी संस्कारित रहेंगी। पिताजी हमारे बहुत सज्जन रहेंगे और माताजी भी समाज में शुरू से एक्टिव रही है, बिना किसी दिखावे के। तो मैंने बचपन में देखा था, तो गली मोहल्ले के बच्चों को लेकर बैठ जाती थी उस समय पर। अब वो उनको बैठा कर उनसे सवाल जवाब करना या उन्हें पढ़ाना लिखाना, जैसे कहानियों के माध्यम से हाँ, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, बिना किसी स्वार्थ के, खाली एक शौक था उन्हें गली मोहल्ले के बच्चों को लेकर बैठने का। तो मेरा तो पूरा खानदान परिवार, लगभग आज की तारीख में 300 400 लोगों का परिवार है हमारा। पूरा परिवार जाने के बाद भी पूरा सम्मान उनका अब भी करता है जब बैठ जाते हैं साथ में। तो सबसे पहली प्रेरणा तो मुझे वहीं से मिली है कि 1965 का जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, तो हम सिविल वॉलंटियर के लिए साथ में रहे थे, घूमे थे, जिसमें हमारे जो मुख्य साथी थे, लीडर थे हमारे उस समय के, आप जानते होंगे लावेंद्र कौशिक, आज जो सतीश पार्क में रहते हैं, हमारे बचपन के साथी रहेंगे, बिल्कुल पड़ोस में रहते थे। तो उनके साथ लेकर के पूरी रात हम ब्लैकआउट हो रहा है और जितनी फैक्ट्री या किसी के रोशनदान से कोई लाइट तो नहीं आ रही है, उसे बंद कराने का काम और रेलवे के पुल स्टेशन की देखभाल, ये सब करते करते सुबह के टाइम घर वापस आते थे, सुबह 9 बजे निकलने के बाद में। इस तरीके से सन 71 के इसमें भी हमने किया है। जब भी बाढ़ वगैरह कोई आई है, 1978 में पानी भर गया था, तो पूरे मोहल्ले का पानी मैंने अपने स्तर से निकलवाया था। हैदराबाद हमारे एक मित्र है, साथी है नरेश सुरहा जी, उनके यहाँ से 12 वो एक इंजन, पानी निकालने का इंजन लेकर आया था और उसका पूरा गली का पानी निकलवाया था, क्योंकि सारा गली हमारे मोहल्ला खाली हो चुका था। और बराबर में ये मुल्तानी मोदी का जो ये हॉस्टल है, ये हॉस्टल हुआ करता था, उसमें पूरा मोहल्ला जाकर रहने लगा था। तो जब पानी निकला, जब सब लोग वापस आए, मैं अपना घर नहीं छोड़ के गया था, मैं यहीं पर रहा था। मेरा कहना मतलब है कि सामाजिक काम करने का एक बचपन से ही प्रेरणा रहेगी और उसी के नाते फिर संघ से जुड़ा रहा बाल्यकाल से ही, आरएसएस से। तो उसमें भी संस्कार हमें तो समाज को कुछ ना कुछ देने के लिए, मतलब आरएसएस सबसे बड़ी चीज क्या, आरएसएस लेने के लिए देती कुछ नहीं है, वो अगर देती है तो संस्कार देती है वो, और वो संस्कारों के माध्यम से ही हमारा समाज सुधर रहेगा। और समाज सुधरेगा भी जब जो जिस व्यक्ति का परिवार एक दफा संघ से जुड़ जाएगा, तो उसका निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसके परिवार में उत्थान ही उत्थान होगा, उसका गिरावट नहीं आएगी कभी भी। ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव भी है। और साथ साथ में जब हमारी शादी हो गई, तो हमारी धर्मपत्नी भी एक सामाजिक परिवार से रही है, इनके फादर प्रिंसिपल रहेंगे, इनके घर पर जाता था मैं, तो उनके जो रिश्तेदार ज्यादातर इनके घर पे रुके हुए थे, पढ़ाई लिखाई या नौकरी जो करते थे, इनके घर पर रह के करते थे। इनका मायका है फरीदाबाद, हाँ, तो वही अपना सबका रहना सहना था। तो वहां से भी प्रेरणा मिली, कुछ इनको भी संस्कार घर के ऐसे मिले थे जो मेरे सामने जब व्यापारिक दृष्टि से मेरे को नुकसान हुआ किसी भी कारणों से, चाहे वो पार्टी में संगठन में काम करने के नाते रहो, जेल जाने के नाते रहो, बहुत सारे कारण रहेंगे जिस वजह से मेरे को नुकसान हुआ। तो बुरे समय में मेरा बड़ा साथ दिया इन्होंने, हिम्मत बंधाई। और यह हैदराबाद में मेरी एक फैक्ट्री थी, लालचरण की बिल्डिंग मोदी मंदिर के उसके मंदिर के बराबर में थी, उसमें हम 8 साल जंगल में
जहाँ बड़े बड़े जानवर, नीलगाय और भेड़िए, इस तरह के जानवर, नाग, ये सब आते थे। 8.25 साल 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन दोनों के साथ रहकर 8.25 साल में बिताए। वो बहुत ही परीक्षा की घड़ी थी मेरे लिए, और उस परीक्षा की घड़ी में मेरे साथ दिया, उससे मेरी हिम्मत बढ़ी। और आज भगवान की कृपा से सब घर फूल रहा है, फल फूल रहेगा। दोनों बच्चे अपने कारोबार में लगे हुए होंगे, और मैं तो इस बात को बड़ा ही एक मेरे को एहसास है। आपने अपने समय भी देखा, और विषम परिस्थिति में अगर किसी को जीवन साथी ठीक से मिल जाए तो निश्चित तौर से भगवान उसे नैया पार कर देता है। ये मेरा अनुभव है, मेरा बिल्कुल आपके ऊपर कृपा है कि आपको ऐसा जीवन ऐसा हुआ है। और उसके बाद भी समाज में मेरे को हमेशा बहुत प्यार, बहुत सम्मान समाज ने हमेशा दिया मेरे को। नहीं कर बाबू, नहीं कर, और नहीं करते हिंदी बात। मैं समाज का भी बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने मेरी हिम्मत बढ़ाई है। कि मेरे पास लोग जाते थे, महेश्वर जी तुम्हें किस तरह की मदद मिल जाए जो आपका उत्थान हो जाए, तो मैं ये बोलता था उनसे, आपका ये प्यार जो है ये मेरे लिए सबसे बड़ी मदद है आपकी, क्योंकि मेरा समय ठीक नहीं है। अगर आपसे कुछ मदद ले भी ली मैंने तो समय खराब है मेरा, वो गड्ढे में जाएगा, और आपसे भी बुरा बनूंगा कि आपको वापस नहीं पहुंचा। तो मेरे समाज में साफ सुथरी छवि रही है आज तक भी, और जो कुछ नफा नुकसान करा तो अपने बल पर ही करा मैंने। तो इस नाते से समाज ने मेरे को बहुत बड़ी अपने शहर की जिम्मेदारी भी दी है कि चेयरमैन 2017 में मेरे को चुनाएगा। और उसके बावजूद भी आज भी कहीं मैं खड़ा हो जाता हूँ तो लोग मुझे सम्मानित दृष्टि से देखेंगे, ऐसा मेरा अनुभव। कुछ अपवाद हो सकता है मेरा राजनीतिक तौर पर विरोध करते हो, लेकिन बहुत सारे काम मैंने, अनेकों काम, जैसे हमारी एक रेलवे लाइन पर सड़क थी, कभी नहीं बनी थी, वो सड़क बने नहीं पाई। तो कोई रेलवे लाइन के किनारे द्रविस्कार बस्ती नंद नगरी की, जो चेयरमैन बनते ही सबसे पहले मैंने उसमें काम किया। और पुराने चेयरमैन तो जैसे अगर किसी ने बना दिया तो एक नाला निकल रहा है वहां पर की तरफ से, स्टील फैक्ट्री की तरफ से, नाले में मुंह धोलेंगे अगर किसी ने बना दिया तो मेरे नाले में मुंह धोने की जरूरत नहीं, पर आगे देख लो मैंने बना दिया है। लोग बड़े खुश है वहां। एक दिन रात को मैं चला गया था, वैसे ही 10-11 बजे करीब, मैं देख कर आता हूँ कैसा लगता है। वो बहुत बढ़िया इंटरलॉक टाइल वगैरह बिछ गई थी, लाइटें लग चुकी थी, तो लोग जाकर देखते थे। तो देखा मैंने जाकर लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो मुझे मन की बड़ी प्रसन्नता हुई मेरे को, मन को। मैं देखो लोगों को कितना मन में प्रफुल्ल हुआ इस बात से। सड़क वाली बनने था, और वो दीवार भी लग गई, जो पहले एक्सीडेंट होते थे, दीवार भी बन गई, जो पहले एक्सीडेंट होते थे वो रुकावट आ गई, बचाव हो गया। तो आदमी में प्रेरणा होनी चाहिए काम करने की। बहुत बड़ा क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र बहुत लंबा क्षेत्र है, वो कुछ भी काम उसमें कर सकते हैं। मेरा तो समाज के सभी लोगों से निवेदन यही है कि अगर किसी को करना है तो अच्छा करे, बुरा ना हो बस। जी, आपका थोड़ा सा परिचय एक बार आप करा दीजिए माता जी में। यहाँ हमारी धर्मपत्नी जी श्रीमती पुष्पा देवी, और बस मेरे अब भी बुरा समय तो सही, लेकिन अब भी बुरा मेरा 9 पहिए हैं जैसे गाड़ी के। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, बिल्कुल इन्होंने हिम्मत दी मेरे को। तो आपका से जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि विषम परिस्थितियों में भी आपने साथ नहीं छोड़ा, और आप भी लगभग, हम तो मानते हैं आप भी चेयरमैन ही हैं, चेयरमैन ही रही, बिल्कुल चेयरमैन ही है आप भी। तो काम करने के लिए लोग आपके पास भी आते होंगे जी, तो आपने भी काम हाँ करवाया शेहुरे के क्या काम। और कुछ हमारी जनता के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मन की बात कुछ कहना चाहेंगे? तो कुछ बस हमारा कार्य मतलब सुखद परिवार चलता रहे, क्या हमारा जो भी है मान सम्मान घटे नहीं, मान सम्मान घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। और आज जैसे कि दशहरा है जी, दशहरे के तरह आप कोई संदेश हमारी जनता को देना चाहेंगे? जी, दशहरे के मौके पर आप संदेश दे रहे थे, वो थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को। बोलो आप, मेरे को तो बोलना था। आप बोलो, मन की बात है, सब बात करो। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, आप बोलो। बस सबसे बड़ी वही बता देता हूँ उनकी खास बात यह है कि कोई भी मेरे पीछे या सामने भी कोई आएगा तो उसका मान सम्मान जरूर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका मना कर दिया बाहर के है नहीं यहाँ पर, या बाहर के बाद चले जाए, आइए बैठिएगा, पहले पानी पिलाना, फिर चाय नाश्ता जो भी घर में हल्का फुल्का जो भी मिलेगा
हाँ, जैसे मतलब उसको कोई आ जाओ, गरीब अमीर कोई भी आ जाओ समाज का बंदा, बिना सम्मान के यहाँ से जाएगा नहीं जाते ही सकता। नहीं है, कोई भी जाता ये इस घर की सबसे बड़ी खूबी है, और ये संस्कार इन्हें पीछे से मिले हुए हैं। बहुत बढ़िया, आपने हमारे चैनल को समझ दिया। अच्छा, ये गुड़िया, ये पोती है आपकी, जी जी क्या नाम है इस बेटी का? बता दे। चैतन्य चैतन्य महेश्वरी बोलो। चैतन्या, चैतन्य महेश्वरी बोलो ना। चैतन्य महेश्वरी। जी बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भी उज्जवल भविष्य की हम अपने चैनल के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से, हम आपके उज्जवल भविष्य की, इतने सुंदर परिवार की कामना करते हैं। ईश्वर से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे मन को आज कुछ हल्का किया, तो समाज में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तो मेरे को तो महसूस ऐसा हो रहा है कि पहले जब आपने हमसे हमारी बैकग्राउंड के बारे में पूछा है, तो ऐसे पत्रकारिता भी बहुत कम होती है जी। कोशिश करेंगे आपसे समय समय पर समय लेके मुलाकात करते रहें। जो खट्टी मीठी यादें हैं आपकी, वो कम से कम हमारे दर्शकों तक पहुंच जाता है, जनता तक पहुंच जाता है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद।